हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों हम लोग लगा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 जिसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। उसका लिंक वीडियो का मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर आपने 1 to 7 अब तक नहीं देखे हैं तो पहले वो क्वेश्चंस देख लीजिए, तब उसके बाद इस पे आइए क्वेश्चन नंबर 8 से जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों बात करें इस एक्सरसाइज की, इसमें हम लोगों ने दो फॉर्मूलेज मेनली डिस्कस किए थे। एक तो था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और दूसरा था एरिया ऑफ रोम्बस। उन्हीं को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस क्वेश्चंस थोड़े से डीपर होते चले जा रहे हैं, थोड़े से टफ़र होते चले जा रहे हैं, बट अगर आप उसको आसानी से समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी ही रहेंगे, टफ़ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, मोहन एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड। ठीक है, एक साइड रिवर है उस फील्ड के और एक साइड रोड है। रिवर और रोड के बीच में फील्ड है जो कि दोनों पैरेलल है, और जो रिवर की साइड है वो ट्वाइस है एज कंपेयर्ड टू द साइड ऑफ द रोड। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, तो रोड के या तो इधर साइड फील्ड होगी या उधर साइड फील्ड होगी। रोड पे तो घर ले बनाएगा नहीं वो, तो रोड के एक साइड रिवर मान लेते हैं, और रिवर क्या है, पैरेलल है। ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और ये पैरेलल है रोड से, मतलब इस तरीके से नहीं है, कट नहीं कर रही है। अब क्या कह रहा है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड से ट्वाइस है रिवर के अलोंग, तो रिवर इधर है ना, तो इस इधर ट्वाइस होगी, दुगनी साइड होगी किसके, एज कंपेयर टू द रोड। तो अगर हम इसको माने कुछ इस तरीके से, तो बच्चों इधर जो साइड है, ये जो साइड है ये सिंगल है, और ये आपकी रिवर के साइड जो ये साइड है ये आपकी डबल है। किसकी डबल है, इस साइड के डबल है, जो रोड के साइड है उससे डबल है। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आपको आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे कि द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 10500। पूरा एरिया आपको दिया गया है 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज़ 100 मीटर। दो पैरेलल साइड कौन सी हैं, ये हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है, 100 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर। अब आपको जो रिवर के साइड ये जो है ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, मतलब 2x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 2x से पहले अगर आप x निकाल लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी रिवर अलॉन्ग साइड आपकी आ जाएगी साइड। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये हम x निकालेंगे कैसे, हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सिंपली हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी हमें पता है हमारा x अपने आप आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो लिखते हैं जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है आपकी h, हाइट मान लेते हैं हम इसको, जो कि 100 मीटर गिवन है। ठीक है, एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, ये x मान लिया, हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो लेट x बी द साइड, किसके अलोंग माना है हमने x, रिवर के या रोड के, रोड के, अलोंग द रोड। ठीक है, तो साइड अलोंग द रिवर क्या हो जाएगा, सो साइड अलोंग द रिवर, सॉरी रिवर होगा यहाँ पे, रिवर विल बी, कितना हो जाएगा, 2x हो गया। बस ये चार चीज़ें हमारे पास। अब हाइट पता है, एरिया पता है और दोनों साइड्स पता है। अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो
मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में बहुत बार मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो आई एक्सपेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख लेंगे खुद से, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये जगह, ठीक है। फॉर्मूला आप लिखेंगे, मैं इसमें आपकी वैल्यूज़ पुट करने वाला हूँ। वैल्यूज़ हो जाएंगी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप फॉर्मूले में लिखेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक x है एक 2x है, यही दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो ये हो जाएगा x + 2x, सम कर दिया हमने दोनों साइड्स का, इंटू हाइट। हाइट कितनी है क्वेश्चन में 100 गिवन है, और एरिया भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हो जाएगा 10500, ठीक है। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 10500 इक्वल्स टू ये 100 है, ये 2 है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 0 का 0 हो गया 50, तो 1/2 तो चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, x + 2x हो जाएगा 3x इंटू 50, इतना बचेगा। अब क्या करते हैं, अब बच्चों इधर हमें x निकालना है, तो 3 और 50 को नीचे डिवाइड करा देते हैं, तो हो जाएगा x = 10500/3 इंटू 50। 3 और 50 को हम नीचे लेके गए हैं, तो इधर सिर्फ x बचा है, कैंसिल आउट करा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल आउट कराएंगे 5 की टेबल पढ़ के, 3 की टेबल पढ़ के, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों। कितनी आएगी सॉल्व करा के आप बताइए, वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे। आई एक्सपेक्ट आपने, चलिए वीडियो को पॉज करने के बाद आप वैल्यू निकालिएगा, तब देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, x आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 70 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70 मीटर। अब आपकी x 70 आ गई, तो हमसे रिवर के अलॉन्ग जो साइड है वो पूछ रहा था, जो कि है आपकी 2x, ठीक है। तो बस सिंपल हमें अब एक लाइन में आंसर कर देना है, हेंस the side along the river equals to 2x equals to 2 into 70 equals to 140 मीटर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई एक्सपेक्ट आप लोग ये खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें नहीं क्लियर है, तो वो पॉइंट आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 डायग्राम्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, कि देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। ज्योति और कविता ने 2 डिफरेंट वेज में इसको डिवाइड किया है। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ज्योति और कविता ने जिस मेथड से इस पेंटागोनल शेप्ड के पार्क से जिस मेथड से एरिया निकाला है इस पार्क का, वो हमें उस तरीके से हमें भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं किस तरीके से ज्योति और उन्होंने डिवाइड किया है पार्क को, ठीक है। तो सबसे पहले तो पार्क आपका कुछ पेंटागोनल शेप्ड का इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी तो मैं क्वेश्चन ही बच्चों ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्या क्या साइड्स गिवन हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका फिगर है, जिसमें हर साइड आपकी 15 मीटर की है, हाँ 15 मीटर की है, ये आपका पार्क है, और टोटल हाइट जो है वो 30 की है। टोटल आपका 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक मेथड। सबसे पहले किसने ज्योति का नाम लिया है, तो और ज्योति की फिगर भी दी गई है, तो सबसे पहले हम ज्योति का ही पेंटागोनल शेप्ड, जिस ज्योति ने जिस हिसाब से डिवाइड किया है उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वे, एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट वे बाय ज्योतिज डायग्राम, ज्योतिज डायग्राम, ज्योति के डायग्राम से निकालेंगे हम एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन बच्चों, क्या हो जाएगा देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी फिगर यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन ना हो। तो ज्योति ने क्या किया है, बीच से डिवाइड किया है, मैंने भी यहाँ पे बीच से डिवाइड कर दिया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट कोई नहीं, आप समझ जाइएगा,
लाइन सीधी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एरिया ऑफ पेंटागन निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 ट्रेपेजियम ले सकते हैं, एक पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। ट्रेपेजियम कैसे हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए ये और ये पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल हैं। जब भी 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं तो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो एरिया ऑफ इसको अगर हम ट्रेपेजियम 1 मान लें, इसको ट्रेपेजियम 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ, आपको पता है क्या लिखना है, ट्रेपेजियम 2, ठीक है। और आपको 1 और 2 नहीं मानना है तो आप ABCD करके पूरा डिनोट कर सकते हैं। तो ABCD का ट्रिपे और ABCDE जो भी आप ले सकते हैं, नाम लेके लेटर्स से डिनोट करके, तब आप उनको 1 और 2 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं आप पूरे पेंटागोनल साइड में, ठीक है। अब बच्चों बात करें हम, तो हम इनके फॉर्मूलेज लिख देंगे कि ट्रेपेजियम 1 का क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तो सेम ही होगा। फॉर्मूला आप पुट कर लीजिएगा कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, अभी मैंने क्वेश्चन में लिखी थी, ये 15 था और ये टोटल हमें 30 दी थी, तो ये हो जाएगा 15 + 30 और इनटू हाइट क्या हो जाएगा, 1 की हाइट कितनी है, हाइट क्या होती है, 2 पैरेलल साइड जो कि ये हैं इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये टोटल 15 थी, तो 15 का हाफ बच्चों क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, ये आपका 7.5 हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली कहीं ये नहीं पता है कि हाफ से डिवाइड है, कर भी सकते हैं, ठीक है, नहीं हाफ से ही होगा, तो ये 7.5 हो गया, प्लस 1/2, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 15 है और एक 30 है, ठीक है। हम यहाँ पे कि 15 + 30 × 7.5, 7.5 ये कहाँ से आ रहा है आपको पता है ना, ये टोटल 15 है और ये क्या है, इतना साइड जो है वो 7.5 हो जाएगा और इतना साइड भी 7.5 हो जाएगा। हमें 1 के लिए इनके बीच की डिस्टेंस 7.5 लिखी और इनके बीच की डिस्टेंस मतलब हाइट जो है वो 7.5 लिखी। अब बच्चों इस अगर हम पूरे में से कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये यहाँ पे भी 15, 1/2 15 + 30 लिखा है, यहाँ पे भी 1/2 15 + 30 लिखा है, तो और हम पूरे को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/2, दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 15 + 30 7.5 + 7.5 जो कि आपका हो जाएगा 15, मतलब 1/2। 15 + 30 को सबसे पहले तो ऐड ही कर लेते हैं, बार बार क्यों लंबा सा लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 715, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन, जो कि हो जाएगा 337.5। ये तो बच्चों आ गया ज्योति के मेथड से। अब क्या यही आएगा आपका कविता के मेथड से, कविता के डायग्राम से, जिस हिसाब से उसने डिवाइड किया है, तो हम लिखेंगे अब सेकेंड वे बाय कविताज डायग्राम, ठीक है। कविता के डायग्राम से हमें देखना है, तो कविता के डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं जिससे समझना इजी रहेगा। कविता ने बच्चों इस बार पेंटागन को क्या किया है, कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरीके से, यहाँ से डिवाइड किया है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया, मतलब एक रेक्टेंगल हमें दे दिया है और एक ट्रायंगल दे दिया है। तो एरिया ऑफ पेंटागन इस बार दोनों ट्रेपेजियम ना होके, ट्रेपेजियम 1 और 2 ना होके, एरिया ऑफ पेंटागन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। मैं फॉर्मूला किसी का भी नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बच्चों आप कॉपी में लिखेंगे तब उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। बेस कितना है, बेस आपको टोटल 15 गिवन है क्वेश्चन में। हाइट कितनी है, हाइट ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये जब टोटल 30 है और नीचे वाला आपको 15 क्वेश्चन में गिवन है, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 × 15,
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, और एरिया इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225/2 + 225, और इसको भी सॉल्व करने पे बच्चों आ जाएगा आपके पास, चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 225/2 हो जाएगा 112.5 + 225, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों मेथड से, चाहे हमने ज्योति के मेथड से किया हो या कविता के मेथड से किया हो, आंसर दोनों में हमें सेम मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस टोटल एरिया of pentagon shaped park equals to 337.5 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एक सेकेंड पार्ट और है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कैन यू सजेस्ट एनी अदर वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे बाय ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। इसका एरिया क्या हम किसी और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो पेंटागन था, पहले ज्योति ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, कविता ने इस तरीके, आप किसी और तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए, कहीं और कुछ लाइन ड्रॉ करके अगर हो सकता है तो मुझे कमेंट करके आप इसमें बताइएगा सर मैंने इस तरीके से निकाला है, ठीक है। अब बच्चों मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमसे कह रहा है कि diagram of the adjacent picture frame has outer dimension equals to 24 × 28, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम दिया गया, मैं डायग्राम की ही बात कर लेता हूँ क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा आसान डायग्राम पड़ेगा। कुछ इस तरीके से है, उसके अंदर भी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो कि इस तरीके से है, और फिर आपकी यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कराया गया है, ठीक है। अब बच्चों इतना मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में उतनी देर से पढ़ रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे हमें 4 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4, ऊपर वाला 4, 4 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। कैसे ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये पैरेलल लाइन है और ये दो नॉन पैरेलल लाइन है। इधर की बात करें तो ये जो लंबी वाली लाइन हैं ये पैरेलल हैं, और ये दो इधर वाली छोटी वाली नॉन पैरेलल हैं। तो ये आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। बीच में एक बच्चों आपके पास रेक्टेंगल बचता है, अब देखते हैं करना क्या, मुझे नहीं पता अभी भी। तो आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, तो आउटर डायमेंशंस हैं 24 और 28, ठीक है। तो 28 कौन सी होगी, छोटी वाली या लंबी वाली, लंबी वाली होगी 28, और छोटी वाली हो जाएगी आपकी 24। ये हो गया आपका 24, ठीक है। अब अंदर वाली डायमेंशंस की बात करूँ 16 × 20, तो छोटी वाली हो गई 16, लंबी वाली हो गई 20। अब देखिए बच्चों एक चीज़ आपको खुद समझना है यहाँ पे कि ये 20 है और ये 28 है। अभी देखते हैं, चलिए मैं एक पॉइंट के बाद आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ पहले। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विड्थ जो है ईच सेक्शन की सेम है, मतलब अगर जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और जितनी लेफ्ट हैंड साइड होगी उतनी राइट हैंड साइड होगी। हालांकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कम विड्थ है, बट आप क्या करिएगा सेम बनाइएगा दोनों को, ठीक है। मैंने रफली ड्रॉ करी है इसलिए थोड़ा सा मोटा और पतला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे विड्थ सेम है और ये 20 है 28 है, तो टोटल 28 में से 20 अगर मैं माइनस करूँगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब ये जो नीचे वाला है ये कितना है, और ये ऊपर वाला कितना मिला के हो जाएगा, दोनों को मिला के तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 20 + 8 ही तो 28 होगा। और उस 8 को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये भी आपका 4 हो जाएगा। और विड्थ सेम बोल रहा है, मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, 16 है और 16 में 4 जोड़ा तो आ गया 20, और 16 में इधर 4 जोड़ा हो गया 24, जो कि हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है, 24 ही दिया हुआ है। तो मतलब ट्रेपेजियम की सारी जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट की बात करूँ, ट्रेपेजियम की हाइट हमारी 4 हमें यहाँ से दिख गई है। अब हमें करना क्या है, एरिया निकालना है ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम, मतलब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे,
आइए देखते हैं। ईच सेक्शन का निकालना है, तो जितना इस सेक्शन का एरिया होगा उतना इधर का होगा, और जितना इधर का होगा उतना इधर, मतलब हमें सिर्फ दो पे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और हमें चारों का एरिया अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ट्रेपेजियम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिए हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप यही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। हेयर 2 ऑफ गिवन फिगर्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर सिमिलर इन डायमेंशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आर सिमिलर इन dimensions and also figures 3 and 4 are similar in directions। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो लेंथ है दोनों की, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे सेम ही आएगी और हाइट तो सेम है ही, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली 3 एंड 4 भी सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल्स टू एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, एरिया ऑफ फिगर 2, या यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ फिगर 1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है, ट्रेपेजियम शेप में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 का निकाल लें या 2 का निकाल लें, बात एक ही है, हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप पहले तो फॉर्मूला लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, 1 ये है, पैरेलल साइड 20 और 28 हो जाएंगी, 20 + 28, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया था चारों की 4 ही होगी, 4 ही आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये ऐड ऑन होके हो जाएगा 48 इंटू 2 हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 196। मीटर में है, सेंटीमीटर में देख ले, सेंटीमीटर चल रहा है पूरे में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2। ठीक है, यहाँ से 2 तो हमने निकाल लिए, लिख भी देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो ये भी हो गया। अब हम बात करें कि अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3, इसमें बस आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स चेंज हो जाएंगी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों आप फिर से। इस बार 3 की बात करूं तो 24 और 16 हो गया, और हाइट तो वही रहेगी 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, हो गया बच्चों 40 इंटू 2, मतलब हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पे चारों बता दिए हैं, और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके, ज़रा सा रह गया था, हाँ देख लीजिए, ये 80 लिखा हुआ है बच्चों, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.3, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज में जो भी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, जो कराया है, कहीं भी कुछ भी डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।